दरअसल दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है फरवरी 2023 से। इसी फरवरी 2023 में जैसे ही एक महिला जो अपने पति के साथ बेहद खुश रहा करती थी, वो उससे इतना प्यार करती थी कि ऐसा उसे लगता नहीं था कि कभी उसके पति और उसके बीच में कुछ ऐसे वार्तालाप भी होंगे, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो जाएंगे। बातचीत का दौर दोनों के बीच में कुछ इस कदर खराब होता चला जाएगा कि फिर वो आगे एक दूसरे से जीवन में बात करने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है कि चाहे झगड़े जितने भी हों, चाहे वो एक दूसरे से चाहे कितना भी लड़ लें, लेकिन बावजूद उसके वो बिस्तर पर दोनों एक साथ ही सोते थे। और इसी सोने के दरमियान दोनों के बीच कुछ इस कदर रिश्ते भी बनते चले गए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और ना पति ने सोचा था ना पत्नी ने सोचा था कि इस तरीके से रिश्ते बनने के दरमियान ही पत्नी प्रेग्नेंट हो जाएगी। और ख़ास तौर से पत्नी को तो ये बिल्कुल ही नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और इसी प्रेगनेंसी के पहले महीने में पति और पत्नी दोनों में बेहद खौफनाक तरीके से मारपीट हो जाती है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों एक दूसरे को अब देखना तक नहीं चाहते थे, जो इतना शिद्दत से प्यार करते थे कि दोनों एक दूसरे के बिना रह तक नहीं सकते थे। और ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है और एक दिन ऐसा भी आता है जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे से जुदा होने का डिसीजन लेते हैं। और शायद अब उन दोनों का मन एक दूसरे से इस कदर भर चुका होता है, दोनों एक दूसरे के झगड़े से इस कदर परेशान हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी बेदर्द और इतनी खतरनाक है कि यकीन मानिए आज तक जुर्म के इतिहास में आपने इतनी क्रूर माँ के बारे में कभी कहानी नहीं सुनी होगी। माँ के ममता के बारे में तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन माँ की क्रूरता की ये पहली ऐसी कहानी होगी जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह अंदर से कांप उठेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देर न करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। आज की कहानी दोस्तों एक महिला से शुरू होती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी खुश थी। वो एक दूसरे से इतना प्यार करने लगी थी कि वो महिला कभी सोची भी नहीं थी कि वो अपने इस बॉयफ्रेंड से कभी जुदा होगी। और ये बॉयफ्रेंड भी उस महिला से कुछ इस कदर प्यार में मसरूफ रहता है कि इसे भी नहीं लगता है कि कभी ये दोनों भी जुदा हों। और ये महिला और इसका बॉयफ्रेंड दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए रहा करते थे। आए दिन में 3 से 4 बार दोनों संबंध बनाया करते थे और दोनों की जिंदगी काफ़ी अच्छी कट रही होती है। इस दरमियान एक बेहद चौंकाने वाली घटना घटती है और आज इस महिला को किसी दूर के जगह पर घूमने जाना था और इसका बॉयफ्रेंड बेहद ही सुबह सुबह घर पर आ जाता है। जैसे ही वो घर पर आता है, दरवाजे को नॉक करता है और अंदर चला जाता है। अंदर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उधर उसकी प्रेमिका यानी ये महिला बिल्कुल सज धज कर तैयार हो जाती है, इधर ये भी तैयार हो जाता है। दोनों निकल कर बाहर आते हैं। उसी दरमियान जो बॉयफ्रेंड होता है उसको टॉयलेट लग जाता है और वो वापस उसी बेडरूम में जाता है और वहाँ पर टॉयलेट करने लगता है। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा सुनाई देता है, यकीन मानिए जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। उसे उसी बेडरूम के बेड के नीचे से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। जैसे ही वो इस आवाज़ को सुनता है, पहले तो वो डर जाता है, घबरा जाता है, इधर उधर देखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने कानों को उस बेड के पास लेकर जाता है तो ध्यान से सुनता है तो वो जो भी आवाज़ें आ रही थी उसी बेड के अंदर से आवाज़ आ रही थी। अब उस पर अपना कान लगाता है, धीरे से उस दराज को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक बच्चा जो बिल्कुल बुरी तरीके से उसी कंधे से उसमें पॉटी किया रहता है, उसी तरीके से उसी कंधे में पड़ा हुआ है। उसकी शरीर बिल्कुल विकृत टाइप की हो चुकी होती है, उसके शरीर पर बड़े बड़े चकत्ते पड़ चुके होते हैं।
उनके बालों की भी वो स्थिति होती है जो हम आपको बयां नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से उस बच्चे की हालत होती है और जब वो इसके देखता है तो देखने के बाद उसकी आंखें भर जाती हैं और वो उस जगह से इतनी ज़्यादा दुर्गंध आ रही होती है कि वो इसे ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता है और अचानक से फिर उसको बंद कर देता है और सीधे बाहर निकल कर चला आता है। लेकिन वो अपनी प्रेमिका से इस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पूछता है। वो उसके साथ चुपचाप जाता है, उसे शॉपिंग कराता है, हर उस जगह पर घूमता है जहां उसे घूमना चाहिए और फिर वापस उसे लाकर उसके घर ड्रॉप कर देता है और सीधे अपने घर निकल जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो ये सारी बातें अपने घर वालों से शेयर करता है, बताता है और उसके बाद उसके घर वाले कहते हैं कि ये तो बहुत गलत है, तुम्हें इसकी पूरी जानकारी पुलिस को जरूर देनी चाहिए क्योंकि वो बच्चा ऐसे तो मर जाएगा। और आखिरकार उसके घर वालों ने उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि उसने ये पूरी जानकारी पुलिस को जब दी तो पुलिस आनन फानन में उस घर पर पहुंचती है और ठीक उस व्यक्ति के बताए गए निशानदेही यानी उसी बेड के उस दराज को खुलती है। तो यकीन मानिए उस दृश्य को देखने के बाद पुलिस वालों के भी आंखों से आंसू निकलने लगती है कि कोई माँ कैसे अपने ही बच्चे को इस तरीके से कचड़े में रख सकती है, इस तरीके की उसकी हालत कर दे सकती है कि वो बच्चा लगभग 3 साल का हो चुका होता है, ना वो बोल पा रहा होता है और ना ही कुछ कहने सुनने की स्थिति में होता है और ना ही वो बच्चा खड़ा हो पा रहा होता है। उसकी ये स्थिति थी कि उसने पिछले 3 सालों से सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी। उसका जन्म ही उसी दराज में हुआ और वो उसी में पड़ा रहा। आखिरकार पुलिस इस तरीके की क्रूरता को देखते हुए उसके माँ को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, इस बच्चे को इस दराज में क्यों बंद रखा, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 3 सालों तक रखा। तब उसकी माँ ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया वो बताती है कि पहले मैं अपने पति के साथ बेहद खुश रहती थी, हम दोनों के बीच बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया हम दोनों के रिश्ते कुछ इस कदर बिगड़ते चले गए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना नापसंद करने लगे। उस दरमियान मैंने उससे जितनी बार संबंध बनाया मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अचानक एक दिन मेरे पेट में बेहद दर्द होने लगता है और मैंने बेडरूम में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। लेकिन मुझे लगा अगर मैं इस बात को बाहर फैलाऊंगी तो मैं फिर दोबारा किसी से शादी करने लायक नहीं रह जाऊंगी और इसी चक्कर में मैंने उस बच्चे को जन्म लेते ही उसी दराज में डाल दिया और फिर उसी में वो 3 सालों तक रहा। अभी इस क्रूरता को सुनते हुए पुलिस वाले उससे और सवालों की जानकारी लेना शुरू करते हैं। लेकिन इस दरमियान उसने ये सब भी बताया कि वो हमेशा उस बच्चे को अंदर नहीं रखती थी, कभी कभी उसे वो दूध वोध पिला दिया करती थी। आखिर 3 सालों तक वो जिंदा कैसे रहा अगर वो उसी में रखती थी। तो किसी तरीके से जब वो रोता था तो उसे नेपल से दूध दे दिया जाता था और वो पी लेता था और फिर उसी में बेहोश हो जाता था या सो जाता था। उन चीज़ों की इस महिला को कोई जानकारी नहीं रहती थी। ऊपर ये महिला बेड के अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोती थी, संबंध बनाती थी और अंदर वो लड़का रहता था। लेकिन जैसे ही इन सारे मामलों की जानकारी पुलिस को लगी, यकीन मानिए पुलिस का वो अधिकारी भी रोने लगा। वो सोच नहीं पा रहा था कि माँ जिसे भगवान कहा जाता है, गॉड कहा जाता है, वही माँ इस तरीके की क्रूरता अपने ही नवजात बच्चे के साथ करेगी। जब उससे इस क्रूरता के बारे में पूछा जाता है, यकीन मानिए उस महिला के चेहरे पर जरा सा भी सिकर नहीं रहता है, बल्कि उसे इस बात की आत्मग्लानि भी नहीं होती है कि उसने अपने बच्चे के साथ ये क्या किया। आखिरकार पुलिस वालों ने पूरी जानकारी लेने के बाद इस महिला को कोर्ट में पेश किया। जब जज साहब ने पूछा कि तुमने आखिर ऐसा किया क्यों, तो वो कही कि मुझे इसके पिता से इतनी नफरत थी कि मुझे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं था। तब जज साहब ने कहा कि बताओ इसे पैदा तो तुमने ही किया था और जब तुमने पैदा कर दिया तो इस पर अधिकार भी तुम्हारा ही बनता है। तुम पैदा करके इसे बड़ा करती, फिर इसे के पिता को सौंप देती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो इस पर उसके वकील ने दलील दिया
कि कोविड महामारी के नाते हम इसे बाहर नहीं निकलने देना चाह रहे थे, इसलिए इसे दराज में रखें। आखिरकार इस पर जज साहब बेहद ही कड़ी नाराजगी जताते हैं और कहते हैं कि ये बताओ 3-3 साल तक इस बच्चे को तुम लोग अंदर दराज में रखते हो, उसके बाद इस तरीके की फालतू बकवास करते हो। और वकील साहब की इस दलीलों पर कुछ इस कदर वो नाराज हो जाते हैं कि फिर इस महिला के ऊपर कई तरीके की धाराएं लगाते हैं। वो कहते हैं कि जब भी इस बच्चे से इसका नाम लेकर इसे पुकारा जाता है, ये बच्चा सुनता ही नहीं है, ना ये बच्चा खड़ा हो पा रहा है। आखिरकार उसे कई दिनों के बाद भर्ती के बाद वो बच्चा धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन जज साहब ने उस बच्चे के ऊपर जुल्म सितम, जैसे उस बच्चे की शारीरिक जुल्म, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तौर पर बेहद ही गहरा असर पड़ा था, क्योंकि वो नाम लेने पर भी बोल नहीं रहा था। ये सब जानते हुए उस महिला के काफ़ी गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने के बावजूद भी 7 सालों तक की सज़ा, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा भोगने की सज़ा सुनाई जाती है। इस तरीके से उस बच्चे को इंसाफ मिलता है और वो बच्चा इंग्लैंड की उसी पार्सेयर शहर की अनाथालय में रखा जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की एक माँ की क्रूरता की सबसे गंदी कहानी। यकीन मानिए गंदी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई माँ इस तरीके से अपने बच्चे के साथ शायद सपनों में भी नहीं कर सकती है जैसा इस माँ ने किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।